नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 8 अक्टूबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 9 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करेंगे मौसमी सिस्टमों के बारे में। तो इसमें आप यहाँ पर मॉडल में भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं एक पश्चिमी विक्षोभ है जो इधर पहाड़ी राज्यों के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और अभी इसका असर देखेंगे तो आपको ईरान, अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर इस पश्चिमी विक्षोभ का असर नजर आ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बादल है, ये लहर के रूप में यहाँ पर इस तरह से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो इसका ज़्यादातर जो मूवमेंट है वो अभी इस तरह से दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्वी दिशा की ओर ज़्यादा है, जिस वजह से ज़्यादातर अभी जो संभावनाएं लग रही हैं वो इस तरह से ये आगे की ओर बढ़ेगा। और कई बार जैसे जो भी पश्चिमी विक्षोभ आते हैं तो उनकी कई बार मूवमेंट इस तरह से रहता है, जैसे पश्चिम दिशा से पूर्वी दिशा की ओर ज़्यादा मूवमेंट रहता है। तो इस स्थिति में यहाँ पर जिस तरह से बादल बने हुए, इस तरह से बादल बने हुए होते हैं और बारिश की गतिविधियाँ होती हैं तो वो काफ़ी तेज़ी से इस तरह से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ जाती हैं। और लगभग 12 से 13 घंटों के दौरान ही यहाँ से ये जो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र हैं, हरियाणा के पूर्वी क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ तक का सफ़र कर लेती हैं। और इसके अलावा देखें तो एक यहाँ पर अरब सागर में भी आप देख सकते हैं काफ़ी एक्टिविटी नज़र आ रही है। यहाँ पर काफ़ी घने बादल भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक सर्कुलेशन टाइप का भी नज़र आ रहा था, आज इसे देखेंगे और किस तरह का यह मजबूत हुआ है या उसी टाइप का भी बना हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी से भी अभी लगातार नमी वाली हवाएँ हैं, वो पूर्वी तटीय क्षेत्रों के साथ साथ इधर मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, कुछ राजस्थान के क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी ये हवाएँ पहुँच रही हैं। और कुछ पश्चिम विक्षोभ की वजह से नमी वाली हवाएं हैं, जिसके वजह से राजस्थान के क्षेत्रों में भी इस समय बादल बनते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं इसमें बादल बनते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें मानसून विड्रॉल की, तो मानसून विड्रॉल 5 अक्टूबर को जहां तक मानसून विड्रॉल हुआ था, अभी तक वहीं तक अभी मानसून की जो विड्रॉल की सीमा है वो वहीं तक बनी हुई है। और ये है लाइव लाइटनिंग की गतिविधियाँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये पश्चिमी विक्षोभ है, इसके प्रभाव से आप देखेंगे तो पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्रों की ओर ये गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कुछ राजस्थान के जयपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, और यानी जयपुर से जो दक्षिणी या दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, साथ में यहाँ पर गरज चमक के साथ भी बारिश की गतिविधियाँ एक आध स्थान पर नजर आ रही हैं। इसके अलावा उदयपुर संभाग से लेकर कोटा संभाग में भी कुछ बादल बने हुए हैं, अजमेर संभाग में भी इसमें कुछ बादल नजर आ रहे हैं, जहाँ पर इन बादलों से कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी उत्तर प्रदेश में फतेहपुर के आसपास से लेकर झांसी के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर एक आध स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड, बिहार के कुछ दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के ज़्यादातर क्षेत्रों में इस समय तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। यानी जहाँ यहाँ पर जिस तरह के बादल हम मॉडल में देख रहे थे, उस तरह जिस तरह के बादल नज़र आ रहे थे, उससे कहीं न कहीं ज़्यादा तेज़ गरज चमक के साथ इसमें बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और इधर त्रिपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बंगाल की खाड़ी के साथ साथ अरब सागर में भी कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ इसमें बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की खाड़ी दोनों इस समय थोड़ी सी फिर से एक्टिव होती हुई नजर आ रही हैं। और अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो देख सकते हैं ये अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन ओवर साउथ वेस्ट एडजॉइनिंग वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल ऑफ नॉर्थ तमिलनाडु, यानी उत्तरी तमिलनाडु और साउथ आंध्र प्रदेश, यहाँ इन क्षेत्रों के आसपास एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन इस समय नज़र आ रहा है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो एक सर्कुलेशन है जो अरेबियन सी के अंदर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ओवर साउथ केरला नेबरहुड एट यूटीसी ऑफ टुडे 7 अक्टूबर, यानी एक यहाँ पर भी एक सर्कुलेशन ही इस समय नज़र आ रहा है। और यहीं पर आप देखेंगे तो अंडर देयर इन्फ्लुएंस ए लो प्रेशर एरिया इज लाइकली टू फॉर्म ओवर लक्षद्वीप एंड एडजॉइनिंग साउथ ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी, यानी यहाँ पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र भी 9 अक्टूबर के आसपास इसमें यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह की संभावनाएं अभी यहाँ पर नज़र आ रही हैं।
तो अभी बात कर लेते हैं अब आने वाले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इन खासतौर पर हल्की और इक्का-दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में भी बादल पहुंचेंगे, पंजाब में भी बादल पहुंच सकते हैं और इन बादलों से इक्का-दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं पाकिस्तान के उत्तरी और मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ तक कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और अभी इस पश्चिम विक्षोभ का ज़्यादा मूवमेंट कुछ इस तरह से ही नज़र आ रहा है। यदि थोड़ा बहुत भी बदलाव होता है, यहाँ से अरब सागर से थोड़ी बहुत और भी नमी वाली हवाएं इस पश्चिम विक्षोभ को मिलती हैं तो थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ या बीकानेर से लेकर चूरू, सीकर, झुंझुनू या जोधपुर के आसपास से लेकर यहाँ पर भी हो सकता है इक्का-दुक्का स्थान पर आने वाले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। इसके अलावा अभी भी बंगाल की खाड़ी से कुछ नमी वाली हवाएं हैं वो राजस्थान के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से लेकर यहाँ तक के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर इसमें पहुँचती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर भी इक्का-दुक्का स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा बात की जाए मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एक दो स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी जो पूर्वी क्षेत्र हैं, सादोल, सिंगरौली के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी खंड बारिश के रूप में आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली हैं। और ये बारिश की गतिविधियाँ अभी रात्रि के समय से ही यहाँ पर शुरू होती हुई नजर आ सकती हैं। और उत्तर प्रदेश के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इक्का-दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। जैसे झांसी के आसपास से लेकर फतेहपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं या कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा, झारखंड, बिहार के गया के आसपास से लेकर नालंदा, भागलपुर के क्षेत्र हैं और पश्चिम बंगाल के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली हैं। इसके साथ साथ तेलंगाना में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ बात की जाए इधर पूर्वोत्तर राज्यों की ओर तो यहाँ पर भी मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। सिक्किम, असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की मध्यम दर्जे की और असम के जो पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और तमिलनाडु के साथ साथ केरल और कर्नाटक के ज़्यादातर क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां काफ़ी सारे क्षेत्रों में नजर आ रही हैं। कर्नाटक के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। गोवा में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ महाराष्ट्र में रत्नागिरी के आसपास से लेकर नांदेड़, सोलापुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, लातूर और इधर चंद्रपुर के आसपास से लेकर नागपुर, गोंडिया के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएंगी। और यहाँ पर भी रत्नागिरी के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा ये बारिश की गतिविधियाँ वडगर, अकोला, अमरावती से लेकर जलगांव, नासिक और मुंबई तक के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। और जो यहाँ पर एक अभी सर्कुलेशन बना हुआ है और यह धीरे धीरे एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा और उसके बाद यह इस तरह से आगे की ओर बढ़ता हुआ अभी के अनुसार कल हमने देखा था तो वहाँ पर इसी तरह से आगे की ओर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। तो इस तरह से ये आने वाले दिनों के दौरान आगे बढ़ सकता है और अभी आगे और भी 4-5-6 दिनों के मौसम के पूर्वानुमान में बात करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे अभी ये किस तरह से नज़र आ रहा है। तो इसी के प्रभाव से देखेंगे तो लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज झमाझम बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान नज़र आ रही हैं। और बात करें 9 अक्टूबर की, 9 अक्टूबर को भी इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बिहार के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। उड़ीसा में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल और कर्नाटक में काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियां और तमिलनाडु में भी इस दौरान काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना में भी हल्के मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में रहने वाली हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी 9 अक्टूबर के आसपास नजर आ रही हैं। इधर लक्षद्वीप के आसपास के क्षेत्रों में देखेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं।
और बात की जाए 10 अक्टूबर की, 10 अक्टूबर को भी पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ इधर झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तेलंगाना के साथ साथ महाराष्ट्र में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तमिलनाडु के साथ साथ आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में इस दौरान बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। हालांकि केरल के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर ज़्यादा बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अभी ये जो मॉडल में यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, इनमें और फेरबदलाव देखने को मिलेगा और यहाँ पर और जिस तरह की ये बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं उससे कहीं और ज़्यादा बारिश की गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। और बात करें 11 अक्टूबर की, 11 अक्टूबर को भी देखा जाए तो आप देख सकते हैं लक्षद्वीप के आसपास से लेकर केरल के एक क्षेत्र और कर्नाटक के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर तेज़ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तमिलनाडु में भी कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और आगे बढ़कर ये बारिश की गतिविधियां छत्तीसगढ़, उड़ीसा के साथ साथ महाराष्ट्र के एक क्षेत्र हैं और तेलंगाना के एक क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्के मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात की जाए 12 अक्टूबर की, 12 अक्टूबर को भी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। श्रीलंका के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा जो दक्षिणी क्षेत्र हैं और पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 13 अक्टूबर की, 13 अक्टूबर को देखा जाए तो यहाँ पर अरब सागर की खाड़ी के जो लक्षद्वीप के आसपास के क्षेत्र हैं, केरल और तमिलनाडु के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी नजर आ रही है। यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं और ये बारिश की गतिविधियाँ आगे बढ़कर कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जो दक्षिणी क्षेत्र है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भी नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में यहाँ पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है, यानी यहाँ पर धीरे धीरे बारिश की गतिविधियों में थोड़ी थोड़ी कमी होती हुई नजर आ रही है। और बात की जाए 14 अक्टूबर की, 14 अक्टूबर को भी देखा जाए तो ये बारिश की गतिविधियां हैं, यानी यहाँ पर जो सिस्टम बन रहा है वो कुछ उत्तरी दिशा की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसके प्रभाव से केरल और कर्नाटक के ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। कुछ बारिश की गतिविधियां गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और बात करें 15 अक्टूबर की, 15 अक्टूबर को भी देखा जाए तो ये बारिश की गतिविधियां और आगे बढ़कर जो सिस्टम है वो गुजरात के काफ़ी करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और इस दौरान जो बारिश की गतिविधियां केरल, तमिलनाडु के साथ साथ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के पश्चिमी और मध्य के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। हालांकि केरल और तमिलनाडु और कर्नाटक के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर जिस तरह की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं उसमें थोड़ी सी कमी रह सकती है, क्योंकि ये सिस्टम जैसे ही आगे बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां कम हो सकती हैं, जिस तरह की ये नज़र आ रही हैं। और महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र हैं और कर्नाटक के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, गोवा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां जिस तरह की नज़र आ रही हैं उससे और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। गुजरात के भी जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के और पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियां भी इस दौरान नज़र आ रही हैं। यानी जो बारिश की गतिविधियां वो सारे इस सिस्टम के ऊपर निर्भर रहेंगी। ये सिस्टम यदि थोड़ा ज़्यादा दूर रहेगा तो बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी और यदि यह थोड़ा सा और नज़दीक से इस तरह से नज़दीक से चलेगा तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां और बढ़ जाएंगी। और बात करें 16 अक्टूबर की, 16 अक्टूबर को भी देखा जाए तो यह सिस्टम और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ पाकिस्तान के दक्षिणी तटीय क्षेत्र हैं और गुजरात के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को सर्वाधिक प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां भी इस दौरान नजर आ रही हैं। राजस्थान के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को भी इस दौरान यह सिस्टम प्रभावित करता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी इस दौरान बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों की ओर और पूर्वी राज्यों की ओर इस दौरान बारिश की गतिविधियों में पूरी तरह से कमी होती हुई नजर आ रही है। यदि यही सिस्टम इस तरह से थोड़ा बहुत आगे बढ़कर यहाँ पर बढ़ने के बाद इस तरह से यदि मूवमेंट करता है तो बारिश की गतिविधियाँ वो आने वाले दिनों के दौरान राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बढ़ती हुई नज़र आ सकती हैं। लेकिन ये इस तरह की अभी संभावनाएं ही नज़र आ रही हैं, क्योंकि काफ़ी बार इस तरह से सिस्टम आगे बढ़ने के बाद इस तरह भी मूवमेंट कर जाते हैं या फिर इस तरह से भी आगे चलकर ये कमज़ोर हो जाते हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।